स्टार्ट। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो द ब्लेस ऑफ गॉड में अराइव टू यू। जय हिंद, मैं हूं राजेश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CMMS NMMS में एक और चीज़ साइंस के तरफ, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं CMMS और NMMS पर फोकस्ड है, जो 2027 में अब आने वाला है। ऐसे तो हम 2027 बोल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम होगा आपका 2026 में ही होगा और नवंबर में होगा। तो अभी से आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। आपको CMMS और NMMS ही वो रास्ता है जो आपको आगे पढ़ने के जो प्रेरणा है, पढ़ने का जो मोटिवेशन है, वो आपको देता रहेगा। क्योंकि एक बार यदि आप CMMS और NMMS में सिलेक्शन ले लिए तो अभी आप 8 में हैं, 9, 10, 11, 12 में हर महीने आप लोगों को 1000 मिलता रहेगा, जो आपको हर बार ये यकीन दिलाता रहेगा, हर बार आपको याद दिलाता रहेगा कि आई एम टैलेंटेड स्टूडेंट, हम भी मेधावी छात्र हैं। तो मेरे भाई, ये भरोसा एक छोटा सा है भरोसा है, लेकिन माँ बाप का जो दिल है ना, उसको जीतने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, पहली बात तो समझिए क्या होता है पोषण, और उससे भी जाने से पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है न्यूट्रिएंट। क्या होता है न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होता है? तो हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो फूड लेते हैं, उस फूड में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो, जो हम लोगों को क्या करता है? एनर्जी देता है। जो हम लोग को क्या करता है? एनर्जी देता है। हो सकता है कि उसमें फैट हो, जो फैट है ना, वो भी एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है। हो सकता है कि उसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये क्या करता है? एनर्जी देता है, यानी कि ऊर्जा देती है। और ये जो है ना, ये भी एनर्जी देता है, ऊर्जा देती है। और ये जो है प्रोटीन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये शरीर को मरम्मत करने का काम करता है, बॉडी को बनाने में मदद करता है। ठीक है? और आगे होता है मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स, यानी कि खनिज पदार्थ। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और एक होता है और विटामिन। इसको हिंदी में बोलते हैं विटामिन। ठीक है ना? तो विटामिन जो होता है, सो हम लोग को अलग अलग बीमारी होने से बचाता है। ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हम लोग को बॉडी को ग्रो करने में, जो हम लोग बॉडी को हेल्दी रखने में, जो हम लोग को पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है? अब न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मतलब उसका भाग, भोजन में जो पाया जाने वाला पार्ट होता है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हिंदी में बोलते हैं इसको पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, दिस इज नॉन एज न्यूट्रिशन। मतलब पोषक तत्व को लेना ही, पोषक तत्व को खाना ही, या तो भोजन को शरीर के अंदर लेना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ
टेकिंग न्यूट्रिएंट्स है ना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या तो फिर इसमें और भी बातें ऐड हो सकता है। ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट को, और इसके बाद बॉडी के द्वारा इसका यूटिलाइजेशन होता है। बॉडी के द्वारा इसका क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है, बॉडी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, दिस इज नॉन एज न्यूट्रिशन। यानी कि शरीर में पोषक तत्व को लेना और उस शरीर के द्वारा उसको उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है, समझ में आ गया। अब पौधों में पोषण होता कैसे है आपको हम सवाल से बताते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो CMMS है और NMMS है उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई सबसे पहले सवाल, ठीक है, तो बोलता है क्या कि पत्ता का वह भाग जो गैसों का आदान प्रदान में सहायता करता है, द पार्ट ऑफ द लीफ दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पत्ता का वो भाग जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए इसको समझाते हैं। भाई जो लीफ होता है ना, लीफ मान लीजिए कि ये एक है लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, इस लीफ में क्या होता है? बहुत छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, होल्स होते हैं, जो हम लोग को दिखेगा नहीं। इसके सरफेस पर बहुत छोटा छोटा होल्स होता है जो हम लोग को दिखेगा नहीं। जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा यहाँ पर क्या दिखेगा? होल्स दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्टोमाटा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा। और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो इसी स्टोमाटा से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है मतलब सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि समझ ग्लूकोज बनता है और बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन बनता है इसके अंदर, तो प्लांट के लिए जो ऑक्सीजन होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। ऑक्सीजन का काम होता है बहुत कम मात्रा में रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है ना, वो उसके अंदर क्या होता है? जिस छोटा छोटा जो होल्स है, ये जो छोटा छोटा छिद्र है जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, उससे क्या हो जाता है? एक्सचेंज उससे क्या होता है? निकलता है। मतलब निकलता है, ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है, और प्लांट को फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमाटा से इंटर करता है, और ऑक्सीजन जो इसके अंदर बनता है, प्लांट के अंदर बनता है, वो बाहर निकलता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना। तो इसी स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा के थ्रू होता है। अब स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं मेरे भाई। स्टोमाटा पहले दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये यहाँ पर दो क्या होता है? कर्व शेप का, दो कर्व शेप का सेल्स होते हैं। दो यहाँ पर कर्व शेप का सेल्स होते हैं, है ना, कर्व शेप का सेल्स होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं।
गार्ड सेल कहते हैं। और इसी गार्ड सेल से स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। इसी गार्ड सेल से स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। अब क्या है ना, यह स्टोमाटा जो है क्या होता है, जो गार्ड सेल है क्या कैसे वर्क करता है वो समझाते हैं। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल अभी रहता है फ्लैट, क्या रहता है, फ्लैट रहता है। उसके बाद फिर जैसे ज़्यादा होगा कर्व होना शुरू हो जाता है। जब कर्व होना शुरू हो जाएगा तो ये बन जाता है, बीच में होल बन जाता है, पोर बन जाता है, छिद्र बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और ये किसके वजह से होता है, गार्ड सेल की वजह से होता है। तो इतना बात याद रखिएगा। और हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन तो अब आपके लिए ईजी हो गया होगा कि भाई आदान प्रदान जो गैसेस का होता है वो किसके द्वारा होता है। तो भाई बोला ऑप्शन में आपके लिए कि मिडरिप के द्वारा होता है। मिडरिप क्या होता है भाई, पत्ता जो होता है ना, पत्ता, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये लीफ है, मान लीजिए कि है ना, एक क्या है, लीफ है, ठीक है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। तो ये बीचों बीच वाला जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं, मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। तो ये जो बीच वाला लाइन है उसके मदद से नहीं होता है, तो मिडरिप ये नहीं होगा। अब लेमिना क्या होता है, ये जो लीफ है उसका जो ब्रॉड पार्ट है, ये जो चौड़ा वाला पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं, सॉरी इसको हम लोग लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। तो लेमिना से नहीं, जो स्मॉल पोर्स होता है ना लेमिना में, उसके सरफेस में, उससे होता है गैसियस का एक्सचेंज, यानी कि स्टोमाटा से होता है। क्या से होता है, स्टोमाटा से होता है, रंध्र से होता है। चलिए ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ, कीटभक्षी पौधे में कीट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में इंसेक्ट क्या करता है। इंसेक्टिवोरस में जो प्लांट, पहले तो समझिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होता क्या है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है और कहाँ पर इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है ना, वो निकलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पर निकलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ पर निकलता है, यानी कि कीटभक्षी पौधे। मेरे भाई कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए होता है और उतना न्यूट्रिएंट उसको सॉइल से नहीं मिलता है। जब उतना न्यूट्रिएंट उसको सॉइल से नहीं मिलता है तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लेने के लिए उसमें एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें क्या होता है, एक ये होता है लीफ। ये क्या होता है, लीफ होता है। और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और इसमें कांटे लगे हुए होते हैं, ऐसे बिल्कुल कांटे लगे हुए होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके नेक्टर को, इसके रस को चूसने के लिए आता है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत इसके अंदर क्या होता है, रस होता है, चूसने के लिए आता है, तो क्या हो जाता है, ये जो पत्ता है इसका जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जो फूल होता है ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब क्लोज हो जाता है तो उसके अंदर जो इंसेक्ट वगैरह है वो रह करके उसके अंदर मर जाता है, फंस करके मर जाता है। तो फिर उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है उसको ऑब्टेन कर लेता है कौन, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी पौधे, है ना। तो ये ऐसे वर्क करता है क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करने में मदद करता है, यही सवाल है आपसे कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है ना वो क्या करता है। तो फर्स्ट नंबर में बोला है कि सीड डिस्पर्सल करने में मदद करता है। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, सीड डिस्पर्सल मतलब होता है, आपको समझाते हैं, जैसे कि आप गांव में हैं तो आपके घर में गाय होगी, बकरी होगी, है ना। अब बकरी जो है ना सो गई जंगल में चरने के लिए। अब वो क्या होगा, बहुत सारा उसके शरीर में क्या होगा, कांटा फंस गया होगा। आप आएंगी, है ना, उसके बाद आपके घर वाले कोई उसको छुड़ाते होंगे, निकाल करके सीड को दूसरे जगह पर फेंक देते होंगे। तो किसी भी तरह का जो सीड है वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होना, एनिमल के द्वारा या तो फिर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो ऐसा काम तो नहीं करता है इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो इंसेक्ट होता है वो सीड डिस्पर्सल को काम नहीं करता है, सीड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम नहीं करता है। क्या करता है, कैरी आउट फर्टिलाइजेशन करवाने का काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि निषेचन करवाने का काम करता है। निषेचन क्या होता है, तो प्लांट में जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होती है ना, वो दोनों को कंबाइन होने का प्रोसेस को, दोनों को मिलने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। क्या करता है, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। बिल्कुल सही है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है जो उसको मिट्टी से ऑब्टेन नहीं कर पाता है। जब मिट्टी से ऑब्टेन नहीं कर पाता है तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लेने के लिए जो इंसेक्ट वगैरह है ना, उसको वो कैप्चर कर लेता है जब उसके ऊपर बैठता है कोई इंसेक्ट तब। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं आगे और समझते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल ये है कि हरे पौधे में कौन सी संरचना रंध्रों को खोलने और बंद होने में नियंत्रित करती है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो रंध्र है, स्टोमाटा है, उसको ओपनिंग और क्लोजिंग और ओपनिंग मतलब छिद्र बन गया, होल बन गया, क्लोजिंग मतलब बंद हो गया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग करने में कौन मदद करता है, गार्ड सेल करता है। क्या करता है, कौन करता है, गार्ड सेल करता है। अब इसमें जो मेसोफिल है वो क्या होता है, मेसोफिल वो सेल होता है प्लांट के अंदर जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसी को हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। फ्लोएम क्या होता है, जो फूड को प्लांट के जो लीफ है वहां से अलग अलग बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है ना। ये क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। जाइलम तो नहीं होता है, ये वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर के लीफ तक पहुंचाने का काम करता है, ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं अमर बेल क्या होता है, यानी कि कैस्कुटा क्या होता है। तो भाई कैस्कुटा क्या होता है, एक तरह का आपको समझा देते हैं। पहली बात समझिए कि क्या होता है, 2-3 चीज़ आपको जानना जरूरी है इसमें। पहला बात कि ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है ना। हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, और ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, और लास्ट में बच गया पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है। तो ग्रीन प्लांट को ही बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि इसका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑटो मतलब खुद मतलब है ना, जो अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, इनऑर्गेनिक मतलब आसपास में जो हवा है ना, पानी है, मिनरल्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं इसको। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके जो अपना अपना फूड खुद बनाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हिंदी में इसको है ना इसको बोलते हैं स्वपोषी, जो अपना पोषण खुद करता है। ठीक है। आगे होता है, कहलाता है हेटरोट्रॉप्स, मतलब वे सभी ऑर्गेनिज्म जो अब फूड के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषमपोषी। इसको बोलते हैं स्वपोषी और इसको बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी। सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कुछ होता है जो सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए जीव से अपना भोजन को प्राप्त करता है। जब कोई जीव मर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा
न्यूट्रिएंट्स होता है ना, उस बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स को अपना फूड बनाता है, फूड लेता है, उसको खा लेता है ना। और धीरे 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 इसी वजह से कोई जीव यदि आसपास में मर जाता है ना, तो मरने के बाद उसमें पहले सड़ने के बाद धीरे धीरे गलने के बाद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो इसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने के बाद इसको क्या करता है, उसमें जो कोई मरा हुआ जीव है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जटिल पदार्थ है, उसका जो बॉडी है उसको क्या करता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देता है ना। उसको क्या करता है, खाता है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सड़े हुए, मरे हुए, गले हुए पौधों से, जानवरों से, जीवों से प्राप्त करता है, उस हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। पैरासाइट क्या होता है? तो पैरासाइट क्या होता है? ऐसा जीव होता है जो दूसरे जीव के अंदर रहकर या तो उसके ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि अपना न्यूट्रिशन करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो एग्जाम्पल में ऑटोट्रॉप से एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑटोट्रॉप से एग्जाम्पल प्लांट, वो ग्रीन प्लांट जितने भी हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर रहता है अपने फूड के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेटरोट्रॉप्स। ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स कौन हो गया, है ना, इसमें आ गया आपका बैक्टीरिया आ गया, ठीक है ना, बैक्टीरिया आ गया, क्या बैक्टीरिया वगैरह। पैरासाइट में हो गया, क्या हो गया, जैसे कि होता है माथा में जो चूह है ना, वो क्या जो बोलते हैं ढील, ठीक है ना भाई, क्या है, हम लोग को शरीर के ऊपर रहता है और न्यूट्रिशन जो अपना है वो हम लोग से ही प्राप्त करता है, वो एक तरह का क्या है, पैरासाइट है। आप देखे होंगे जंगलों में या तो फिर अपने आसपास में एक पौधा होता है, हम लोग गांव तरफ, है ना, सिनवार बोलते हैं, सिनवार। उसमें क्या होता है, येलो कलर का जो बहुत तार के जैसा उसके ऊपर फैला हुआ होता है। तो वो क्या करता है, उसका कोई रूट नहीं होता है, वो जमीन से नहीं निकलता है, उसी पौधा के ऊपर होता है और वो अपना उसका न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, अपना न्यूट्रिशन को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। मेरे भाई पैरासाइट तो ठीक है, इतना तो समझाया आपको कि क्या होता है हेटरोट्रॉप्स, है ना, क्या होता है ऑटोट्रॉप्स, क्या होता है सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है ना, और क्या होता है पैरासाइट। अब पैरासाइट और होस्ट में कुछ बातें आपको समझाते हैं। पैरासाइट और होस्ट क्या होता है। होस्ट एक होता है गेस्ट और एक होता है होस्ट। गेस्ट वो होता है ना, जो हम लोग के घर में आता है, नया आता है। और होस्ट वो होता है जो उसका वेलकम करता है, जो उसका वेलकम कर रहा होता है ना, जो उसका वेलकम कर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। तो जैसे कि मान लो कि हम लोग के माथा में क्या है, चूह है, ढीला है, तो क्या करता है, हम लोग उसके लिए खिलाएं उसके लिए होस्ट। हम लोग क्या है, होस्ट हैं, और जो चूह है वो हम लोग के लिए क्या है, गेस्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक होता है पैरासाइट, और एक होता है ना होस्ट। तो जो बॉडी जिससे वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, है ना, क्या बोलते हैं, होस्ट। और जो जीव है जो न्यूट्रिशन को प्राप्त कर रहा है होस्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, तो इतना तो समझा गया आपको कि पैरासाइट क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग ये ऑप्शन पर अपना, है ना, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। अमरबेल कैसा प्लांट है, कैसा पौधा है, तो भाई स्वपोषी नहीं है। इसमें जो अमरबेल है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता है, इसलिए स्वपोषी नहीं है। दूसरा बोलें कि भाई वो सिम्बियोंट है क्या। सिम्बियोंट मतलब क्या होता है, सहजीवी समझाते हैं आपको क्या होता है ना, जैसे कि समझाते हैं लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, दलहन पौधे होते हैं, उसे
उसके जड़ में लेगुमिनस जो प्लांट है ना, दलहन पौधा, जैसे कि मान लीजिए कि मसूर, ठीक है, मसूर, उसका जो जड़ होता है, उसका जो जड़ होता है पौधा में, है ना, उसके जो नोड्यूल होता है, क्या होता है, जो नोड्यूल होता है वहाँ पर पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उसको, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो इसके रूट नोड्यूल में पाया जाता है। अब प्लांट जो होता है ना, प्लांट, दलहन का पौधा, वो उसको रहने के लिए जगह देता है, और बदले में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, वो उसको न्यूट्रिएंट बना कर देता है। हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट के रूप में बदलता है। हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि प्लांट उसको इस्तेमाल कर सके, क्योंकि प्लांट जो होता है ना उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो ऑब्टेन नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको पहले क्या करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में बदलता है। उसके बाद फिर वो घुल जाता है पानी में, घुल जाने के बाद वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट हेयर के द्वारा, और फिर उसके अंदर नाइट्रोजन चल जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में, और फिर प्रोटीन बनने में उसके अंदर हेल्प करता है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है जिसमें एक दूसरे को हेल्प कर रहा होता है, एक दूसरे को सहयोग कर रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बियोसिस। क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। और वो जो जीव हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बियोट्स। ठीक है, तो सिम्बियोट्स ये तो नहीं है भाई। अब बच गया आपका एक ही बात जो बच गया, वो है कौन, वो है कौन, वो है ना, तो ऑप्शन गया, तो वो था क्या, तो वो था हम लोग का कैस्कूटा। तो कैस्कूटा क्या होता है, कैस्कूटा क्या होता है, एक तरह का ये पैरासाइट है, एक क्या तरह का पैरासाइट है, और जो अपना न्यूट्रिशन जो है ना सो उस प्लांट से प्राप्त करता है जिसके ऊपर वो होता है। ठीक है, परजीवी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परजीवी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग, आगे वाली बात, फलदार पौधे में जीवाणु परिवर्तित करते हैं जो है ना, अरे भाई फलीदार नहीं यार, लेगुमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया क्या करता है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेगुमिनस प्लांट होता है, दलहन पौधे जो होते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट के फॉर्म में बदलता है ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सके और प्रोटीन बना सके। ठीक है, तो क्या बोलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रेट में बदलता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नहीं भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रेट में नहीं बदलता, ये गलत है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन नाइट्रोजन को, हाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदलता है, नहीं भाई, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में नहीं बदलता है। वहाँ पर एक तो और भी बैक्टीरिया होता है हवा में जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, तो वो करता है ऐसा काम। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन को अमोनियम बदलता है, ऐसा बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोला कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग सिस्टम। जितने भी लिविंग सिस्टम है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा यार, है ना, कि सब, यदि आपसे कोई पूछा कि दुनिया में किसी भी कोई भी चीज़ है उसमें एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से आई है, तो वो आई है सन से। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जो सन है ना, सन, उसको कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीज़न समझिए। ये सन है ना, इसमें क्या है, इसके
सन है, इस सनलाइट, इससे निकलता है सनलाइट। और जो पौधा होता है, ये जो पौधा है, ठीक है ना, ये जो पौधा है इसमें क्या होता है, सनलाइट पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस होता है तो इसके अंदर ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जो है उसमें जो एनर्जी है वो कहाँ से आई है, सनलाइट से आई है। प्लांट को कोई एनिमल खाता है तो जितने भी एनिमल्स में है एनर्जी आता है, कहाँ से आता है, जो प्लांट वो खाया उससे आता है। तो डायरेक्टली वो एनर्जी है किसका, कहाँ से आया है, सनलाइट से आया है। कोई यदि कार्निवोरस एनिमल भी है, मांसाहारी जीव भी है, तो वो यदि दूसरे जीव को खाता है तो उस जीव जिसको वो खा रहा है हो सकता है कि हार्बिवोर हो सकता है कि हार्बिवोर हो सकता है कार्निवोर हो, लेकिन अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो एनर्जी कहाँ से आया है, सनलाइट से आया है। मान लीजिए कि एक टाइगर है, टाइगर किसको खाता है, टाइगर खाता है ना, हो सकता है गॉड को खाए, हो सकता है रैबिट को खाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो गॉड के अंदर एनर्जी है, जो टाइगर के अंदर एनर्जी आया है, गॉड को खाया फूड के रूप में तो उसके अंदर एनर्जी आ गया। लेकिन गॉड के पास एनर्जी कहाँ से आया, प्लांट से आया होगा, क्योंकि वो प्लांट को खाती है। किसको खाती है, प्लांट को खाती है। प्लांट में एनर्जी कहाँ से आया, सन से आया। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया में एकमात्र अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है कौन, सन। तो इसलिए बोला जाता है सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में किसी भी चीज़ में यदि अंतिम रूप से किसी में एनर्जी है तो कौन है, सन है। तो सन इज क्या बोला जाता है, सन इज ए अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको देख लीजिए कि सनलाइट क्या होगा, आपका सही आंसर होगा बिना सोचे समझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगली बातें। निम्नलिखित में से कौन सा तालाबों या ठहरे हुए पानी पर हरी परत के रूप में पाई जाती है। मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे ना तालाब में, या तो फिर जहाँ पर नल है आपका वहाँ पर, ठीक है ना, या तो फिर नाली जहाँ पर बह रही है वहाँ पर हरा हरा चीज़ जो है ना सो तैरता हुआ नज़र आएगा या तो फिर जमा हुआ नज़र आएगा। वो क्या होता है, फंगी होता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है कि एल्गी होता है। तो वो होता है कौन, एल्गी। क्या होता है, एल्गी होता है। वो क्या होता है, एल्गी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्गी के बारे में ना एक बात आपको एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। एल्गी, आपको क्या लगता है कि दुनिया में पूरा अर्थ में जितना ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ऐसे तो ऑक्सीजन बड़ा बड़ा जो प्लांट है आपको लगेगा कि यही दे रहा है सबसे ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो बड़ा बड़ा समुद्र है ना, उसमें जो एल्गी का संख्या होता है, एल्गी का जो अमाउंट है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा प्लांट सभी मिल करके ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है, अकेले एल्गी करती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो पूरा समंदर में बहुत सारी जगह पर पूरा चारों तरफ फैला हुआ होता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई कर पाता है। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि प्लांट ही सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एल्गी है वो भी एक तरह का प्लांट होता है ना, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। चूँकि वो प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन भी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या काम करती है? तो भाई आपको बस समझाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हिंदी में बोलते हैं इसको हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्लोरोफिल क्या होता है? तो बोलेंगे ना, प्लांट के अंदर लीफ में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरा जो रंग होता है, उसी का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है?
तो क्लोरोफिल का काम है जब सनलाइट जब पत्तों पर पड़ता है, प्लांट पर पड़ता है, तो सनलाइट का जो एनर्जी है ना, उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। अब ट्रैप क्यों करता है, ट्रैप इसलिए करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए जरूरी होता है एनर्जी। क्या जरूरी होता है, एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी यदि रहेगा तब ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को मेन यहाँ पर क्या काम हो रहा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो उसमें कुछ रिडक्शन हो रहा होता है। गलती बोल दी, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन हो रहा होता है। तो रिडक्शन होने का जो प्रोसेस करवा रहा होता है ना, वो किसके वजह से होता है, उस एनर्जी की वजह से होता है जो क्लोरोफिल सनलाइट से ट्रैप किया है, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ऑब्जर्व किया है, याद रखिएगा इसको। तो चूंकि जो सनलाइट का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कौन किया है, क्लोरोफिल किया है, और वो जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होने में हेल्प करता है कौन, वो एनर्जी। तो ये मेन काम है किसका, क्लोरोफिल का। तो भाई ये क्या था कि क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल सही है। एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल का, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। फूड को स्टोर करता है, ऐसा बात नहीं है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, नहीं भाई गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा सही। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं अगली बात। कवक अपना भोजन किसे प्राप्त करता है। फंगी जो होता है ना, फंगी अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, फंगी। तो फंगी मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ऑब्टेन करता है, सही है। ठीक है ना। बैक्टीरिया जो फंगी है ना, वो मोस्टली सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, मरे हुए सड़े हुए गले हुए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। कीटों को खा करके, इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है ये, पानी से, गलत बात है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो नहीं कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात। तो स्लाइड हो गया खत्म, और इसके साथ क्वेश्चन भी खत्म हुआ, और इसके साथ होता है क्लास द एंड। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा लाटो मिडिल स्कूल। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।